तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर की सीवन नदी का पूजन करते हुए और उसके बाद में कावड़ भरकर कावड़ यात्रा प्रारंभ करते हुए यहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके साथ सीहोर में जो 25 अगस्त को कावड़ यात्रा हुई उसके संपूर्ण दर्शन यहाँ पर करा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीहोर की कावड़ यात्रा देखी तो, लेकिन उसमें जो सुंदर सुंदर झांकियाँ निकाली गई थी उनके दर्शन नहीं करे। इसी के साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो शुरुआत से ही आप देख सकते हैं, जब पंडित प्रदीप जी मिश्रा कावड़ भरकर यहाँ से जब कावड़ यात्रा प्रारंभ करे उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कावड़ यात्रा के दर्शन नहीं किए थे। तो इस वीडियो में संपूर्ण रूप से आप सीहोर में ऐतिहासिक जो कावड़ यात्रा हुई उसका दर्शन आप करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन में बहुत ही भव्य रूप में कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें ऐतिहासिक रूप से लाखों की संख्या में लोग पधारे और कावड़ लेकर कुबेरेश्वर महादेव को लोगों ने समर्पित करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित जी भी कावड़ यात्रा में किस प्रकार से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कावड़ यात्रा के अंतर्गत चल रहे हैं। और यहाँ जो कावड़ यात्रा हुई है उसमें लगभग 10 से ज़्यादा झांकियाँ निकाली गई। तो जिन झांकियों के दर्शन इस साल जो झांकियाँ निकाली गई थी उसके दर्शन मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत करा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर एक बहुत ही सुंदर झांकी का स्वरूप जो कि कुबेरेश्वर धाम समिति के द्वारा बनाया गया है। कावड़ मेला 2026 के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर डमरू है। डमरू के सामने भगवान भोलेनाथ तपस्या में बैठे हुए हैं और पीछे शेषनाग जी महाराज है, जिसका सुंदर दर्शन आपने सीहोर में जो कावड़ यात्रा हुई उसके अंदर किया। और अगर आपने नहीं किया होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से अभी कर पा रहे हैं। और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पधारे थे, जिसके अंतर्गत बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ और जगह जगह पर भंडारे भी आपको देखने के लिए मिले होंगे। पूरी कावड़ यात्रा के दौरान मैं इस पूरी कावड़ यात्रा को आप लोगों को दिखाने के लिए अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए तत्पर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, दूसरी जो झांकी बनाई गई थी वो भी बहुत ही सुंदर एक स्वरूप झांकी का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, सीहोर में जो कावड़ यात्रा हुई उसमें ये आप देख सकते हैं, दूसरी झांकी आप देख रहे हैं जिसमें सुंदर हाथी है, गजराज है और साथ ही में भगवान कृष्ण जी बैठे हुए हैं। कावड़ मेला 2026 की दूसरी झांकी जिसके दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ में और भी कई सारी ऐसी सुंदर सुंदर झांकियाँ अलग अलग जो दृश्य है उसको दर्शाती हुई यहाँ पर बनाई गई थी सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मंदिर समिति के द्वारा। और इस बार जो है डीजे, इस पूरे कावड़ यात्रा में आपको डीजे नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि पूर्णतः डीजे पर इस बार प्रतिबंध रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पारंपरिक लाउड स्पीकर है उनका प्रयोग किया गया। और ये आप देख सकते हैं एक और बहुत ही सुंदर झांकी जिसमें बहुत बड़ा शेषनाग, वासुकी नाग आप देख सकते हैं। पूरा नीचे में नाग का स्वरूप दिया गया है। ऐसा मानिए आप नागलोक, हाँ जी, ये आप नागलोक के दर्शन कर रहे हैं। तो ये एक झांकी जिसमें नागलोक का आपको दर्शन करने के लिए मिला, जिसमें पीछे में यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पीछे में भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। और पूरे रास्ते में आप देखिए यहाँ पर पूरी हर झांकी के आजू बाजू में कावड़ लेकर लोग निकल रहे हैं कावड़ के दर्शन करते हुए। और उसके बाद में अब ये चौथे नंबर की झांकी के आप दर्शन कर रहे हैं। तो इस झांकी में आप देख सकते हैं होलिका दहन का दर्शन आपको करने के लिए मिलता है। और इसी के बाद में जो भक्त प्रहलाद जी की जो भक्ति थी उससे भगवान नरसिंह का जब उत्पत्ति हुई उसका दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारी माताएं, बहनें और पुरुष, बहुत सारे लोग इस कावड़ यात्रा में सम्मिलित हुए। 5वें नंबर की झांकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि कावड़ यात्रा को दर्शाती हुई झांकी आपको दिखाई दे रही है। इसमें कावड़ लेकर लोग चल रहे हैं और कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ का जल समर्पित करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में पंडित प्रदीप जी मिश्रा का भी इस झांकी में एक मूर्ति बनाई हुई है जो कि आप अभी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 8 से 10 झांकी बनाई गई थी और उसी में ये आप देख सकते हैं लाइव प्रसारण हुए थे। इस बार डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था, इसलिए जो लाइव शो चलते हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिले होंगे इस बार कावड़ यात्रा में। और ये अगले आप देख सकते हैं 6वें नंबर की झांकी जो कि वृंदावन के स्वरूप में बनाई गई है। और यहाँ पर गोपिका
और भगवान श्री कृष्ण का आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में जामवन जी और कृष्ण जी का जो युद्ध हुआ था उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्णन किया गया है। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर झांकी का स्वरूप आपको कावड़ यात्रा में देखने के लिए मिला होगा। इसी के साथ मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध था, इसलिए यहाँ पर लाइव प्रसारण हुए थे, लाइव भक्ति शो हुए थे, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए थे, जिसमें किशन भगत भी शामिल हुए थे। तो यहाँ पर उनके द्वारा भी भजनों का भरपूर आनंद भक्तों के द्वारा लिया गया, जो भजन किशन भगत जी के द्वारा गाए गए, और पूरा रूप से एकदम मस्त माहौल आपको कुबेरेश्वर धाम की कावड़ यात्रा में देखने के लिए मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर डांस वाला डीजे सेटअप आपने देखा होगा कई जगह पर, ये भी यहाँ पर लगाया गया था, और इसमें भी लाइव भजन संगीत में भजन चल रहे थे, लाइव भजन चल रहे थे, जिसके माध्यम से जो कावड़िए हैं वो उसका आनंद लेते हुए आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण कावड़ यात्रा के दर्शन एक साथ नहीं कर पाए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जो कावड़ यात्रा हुई थी उसकी बैक टू बैक एक साथ पूरे दर्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नज़ारा, और जो झांकियाँ हमने देखी, इसके पहले 6 झांकी के दर्शन आप कर चुके हैं। ये 7वें नंबर पे एक और अद्भुत झांकी का स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें सामने मोर बना हुआ है, नंदी महाराज है, और महाकाल स्वरूप में बाबा महाकाल की ये एक बहुत ही सुंदर झांकी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, जो कुबेरेश्वर धाम समिति के द्वारा कावड़ मेला में बनाई गई थी। और इन मनमोहक झांकियों के दर्शन करके बहुत ही अद्भुत आपको कावड़ यात्रा में आनंद देखने के लिए मिला होगा। ये आप देख सकते हैं एक और राधा कृष्ण भगवान की झांकी, जिसमें भोले शंकर का शिवलिंग है और राधा कृष्ण भगवान भी विराजित है, और ये 8वें नंबर की झांकी है जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। इसी के साथ में इस बार कावड़ यात्रा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के साथ जो कावड़ यात्रा हुई उसमें बहुत सारे लोग, जो भोले की कावड़ होती है जो हरिद्वार में अक्सर बहुत सारे लोग निकालते हैं, वो भी निकाली गई थी बहुत सारे लोगों के द्वारा, जिसमें भगवान भोलेनाथ को कंधे पे बिठाल कर कावड़ ले जाते हैं बहुत सारे भक्त लोग जो होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली होगी। तो इस प्रकार से अभी तक हमने 9 झांकियों के दर्शन यहाँ पर कर लिए हैं, और ये पूरा बैंजो का सेटअप आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर भजनों के द्वारा, पारंपरिक जो धुन होती है, ढोल ताशे होते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर कावड़ लेकर लोग चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी अपनी जो कावड़ लेकर आते हैं उसमें कुछ न कुछ अलग अलग कुछ न कुछ बनाकर लेकर आते हैं, कावड़ को सजा कर लेकर आते हैं। तो ऐसा ही कुछ दर्शन आपको इस कावड़ यात्रा में करने के लिए मिला होगा, जो अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों 25 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम मंदिर तक के सीहोर के सीवन नदी के घाट से कावड़ यात्रा पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन में निकाली गई, जो एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य और भव्य कावड़ यात्रा थी। जी हाँ, इस कावड़ यात्रा में लगातार आपकी जहाँ तक नज़र गई वहाँ तक सिर्फ लोगों के ही आपको दर्शन हुए होंगे। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर इस कावड़ यात्रा में आए हुए थे। और अब देखिए आपको मैं यहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के दर्शन भी कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस वीडियो में संपूर्ण कावड़ यात्रा आपको देखने के लिए मिलेगी, तो शुरू से लेकर आखिरी तक, जिसमें सबसे पहले पंडित जी जो जल सीवन नदी के तट से भरते हुए आपको दिखाई दिए, फिर कावड़ यात्रा शुरू हुई जो उसके बाद का दर्शन आपने किया, और अब विभिन्न झांकियों के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप पंडित जी भी कावड़ लेकर आ रहे हैं इस यात्रा में। तो यहाँ पर पूरी फुल टाइट सिक्योरिटी के बीच में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के भी बहुत ही अद्भुत स्वरूप के दर्शन, और उनके द्वारा कावड़ ले जाते हुए जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ कावड़ लेकर चलना चाहते हैं। तो बहुत अद्भुत दर्शन आप इस वीडियो में अभी कर रहे हैं। यहाँ पर एक पूरे सिक्योरिटी के साथ पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने सभी अनुयायियों को दर्शन देते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उनके जो पुत्र हैं वो भी इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए, राघव मिश्रा जी, और सीहोर के जो कुबेरेश्वर धाम मंदिर समिति के सदस्य हैं वो सभी भी उनके आसपास में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रणाम स्वीकार करते हुए, विभिन्न जगह पर, अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ उनका स्वागत हुआ, उनका जहाँ जहाँ पर स्वागत किया गया वहाँ पर उनसे सबसे मिलते हुए, और जो लोग जितने भी हर तरफ मौजूद थे
जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे हर किसी को दर्शन देते हुए, उनका प्रणाम स्वीकार करते हुए, उनसे मिलते हुए और चेहरे पर एक बहुत ही शांत सुंदर स्माइल रखते हुए लोगों से मिलते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा यहाँ पर आपको दर्शन दे रहे हैं। तो ये एक अद्भुत झलकी आप इस कांवड़ यात्रा की अभी देख पा रहे हैं। हर एक व्यक्ति से जो भी आ रहा था उनसे मिलने के लिए स्वागत के दौरान उनसे मिलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दिए, और आजू बाजू में भी लाइन लगाकर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी जो अभिवादन है उनका भी स्वीकार करते हुए आपको यहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सीहोर में कांवड़ यात्रा हुई बहुत ही भव्य रूप में हुई। अलग अलग जगह पर भव्य रूप से स्वागत किया गया कांवड़ियों का, फूल मालाओं के द्वारा कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया, पंडित प्रदीप जी मिश्रा का स्वागत किया गया। और इसी के साथ में पूरे सीहोर शहर में जहाँ से सीवन नदी के घाट से जब ये कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो कुबेरेश्वर महादेव मंदिर तक के पहुँचते तक बीच में बहुत सारी जगह पर आपको विभिन्न प्रकार के भंडारे देखने के लिए मिले। और इसी के साथ में जो सीहोर शहर की जो जनता थी उनके द्वारा भी जो बाहर से लोग आए हुए थे उनका भी बहुत ही अद्भुत स्वागत किया गया। जी हाँ, एक विशाल कार्यक्रम जो होता है, जो भव्य कार्यक्रम होता है, वो तभी सफल होता है जब वहाँ के मौजूद जो लोग होते हैं, जो वहाँ के लोकल के जो लोग होते हैं, जब उसको सपोर्ट करते हैं, जब उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाते हैं, तब कोई भी आयोजन बहुत बड़े रूप में, दिव्य रूप में सफल आयोजन होता है। ये आप देख सकते हैं हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और कांवड़ लेकर चलते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा इस कांवड़ यात्रा में। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनकी कांवड़ लेकर चलने के लिए भी उत्साहित थे। तो आप देख सकते हैं जो भी कोई उनकी कांवड़ लेकर चलना चाहता है उनको भी पंडित जी के द्वारा कांवड़ यात्रा के अंतर्गत निराश नहीं किया गया। और मैं सुबह 4 बजे से यहाँ पर इस कांवड़ यात्रा को देख रहा हूँ। यहाँ पर इस कांवड़ यात्रा में सुबह 4 बजे से मैं शामिल हुआ हूँ। बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ पर सीहोर की सीवन नदी पर पहुँचकर अपनी अपनी कांवड़ लेकर कुबेरेश्वर महादेव मंदिर तक जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और सुबह से मैं देख रहा हूँ कई सारे हज़ारों लोग तो सुबह 4 बजे ही सीवन नदी से कांवड़ लेकर निकल चुके हैं। जी हाँ, इसके बाद में तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये हमारी कांवड़ यात्रा की 9वीं झांकी जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। और ये बहुत ही अद्भुत झांकी थी जिसमें एकदम ऐसा लग रहा है रियल हाथी आपको देखने के लिए मिला होगा, लेकिन ये रियल हाथी नहीं है, ये झांकी है जो कि सीहोर की कांवड़ यात्रा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कांवड़ यात्रा के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों इस प्रकार से सीहोर में जो कांवड़ यात्रा हुई उसमें लगभग 8 से 10 झांकियों के दर्शन आपको करने के लिए मिले होंगे। और सबसे अद्भुत बात तो यहाँ पर यही है कि जो कांवड़ यात्रा में लोग आए हुए थे उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास जो है वो एक बहुत ही अद्भुत यहाँ पर देखने के लिए आपको मिला है। और इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं सुबह 7:30 बजे जब मैं इस कांवड़ यात्रा को कवरेज कर रहा था तो यहाँ पर सुबह 7:30 बजे बारिश भी हुई थी। और वैसे भी दोस्तों जो अभी बारिश का सीज़न है तो पिछले 1 हफ्ते से सीहोर शहर में लगातार बारिश भी हो रही है। और कांवड़ यात्रा वाला जो दिन है यानी 25 अगस्त को भी सुबह 4 बजे से जब मैं कांवड़ यात्रा को कवर कर रहा था तो सुबह भी बारिश हुई थी। और उसके बाद में 7:30 बजे का ये दर्शन है भाई आप कर रहे हैं। 7:30 बजे का ये नज़ारा है जब चौपाल सागर के पास में पहुँचे थे हम। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप उस समय पर बारिश भी शुरू हुई थी। तो बारिश के बीच में भी जो लोगों का उत्साह इस कांवड़ यात्रा को लेकर था वो एक बहुत ही अद्भुत देखने लायक था। जी हाँ, सीहोर में पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से लोग पधारते हैं। और इस बार कांवड़ यात्रा में यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में लोग कांवड़ यात्रा करने के लिए आए हुए थे, जिसमें कई सारे लोग महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से, ऐसे कई सारे राज्यों से यहाँ पर आए हुए थे। मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। तो इस कांवड़ यात्रा में आप देख सकते हैं जो बारिश हुई, बारिश में भी लोग नहीं रुके और एक अद्भुत नज़ारा कांवड़ यात्रा का हमें सीहोर की पावन धरा पर देखने के लिए मिला है, जो कि अपने आप में ही एक अलग महत्व रखता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो अपना जो सामान है, जो रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से डायरेक्ट उतरने के बाद में सीवन नदी से कांवड़ भरकर सामान भी अपने पास में रखे हैं, बैग लेकर और साथ में कांवड़ लेकर। तो दोनों चीज़ें लेकर 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा करते हुए आपको इस वीडियो में अभी दिखाई दे रहे हैं।
ये देख सकते हैं बहुत सारे, ये देखिए बहुत सारी महिलाएं जो सिर पर अपने बैग लेकर चल रही है और हाथों में कावड़ है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे यंगस्टर्स हैं जो बैग अपना पीठ पर रखे हैं और साथ में हाथ में कावड़ लेकर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एक विश्वास है वो देखने लायक है। वो कहीं ना कहीं ये हमें दिलाता है कि कुबेरेश्वर धाम में कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है वो एक बहुत ही अटूट आस्था है। एक विश्वास जो है वो लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त है। कुबेरेश्वर धाम में भगवान कुबेरेश्वर महादेव के प्रति लोगों का जो झुकाव है वो इसी से समझ में आता है कितना है क्या है। और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं होती है वो पूर्ण होती है, जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है, इसलिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। बच्चों के हाथ में भी कावड़ आपको देखने के लिए मिली होगी और हर एज वर्ग के कावड़ यात्री यहाँ पर देखिए आप, महिलाएं भी है, पुरुष भी है और वृद्ध लोग भी है, बुजुर्ग लोग भी है, बच्चे भी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो बारिश का समय है, बारिश अभी हो रही है लगातार। और दिन भर में भी कावड़ यात्रा जब चली थी तो दिन भर में भी लगभग 3 से 4 बार बारिश हो गई थी। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी जब कावड़ लेकर चल रहे थे तो उस समय पर भी बीच बीच में कई सारी जगह पर बारिश हुई थी, लेकिन कावड़ यात्रा निरंतर चलती रही। और उसी के साथ में जगह जगह पर निरंतर आपको इस प्रकार से भंडारे भी देखने के लिए मिले हो। तो यहाँ पर बहुत ही भव्य रूप में, बड़े बड़े रूप में यहाँ पर भंडारे भी चलते रहे जो कि कावड़ यात्रियों के लिए बनाए गए थे, जहाँ पर प्रसादी, निःशुल्क प्रसादी का वितरण किया जा रहा था, पानी की व्यवस्था वगैरह करके रखी थी और भी कई सारी चीज़ें इस कावड़ यात्रा में हमें देखने के लिए मिली है। तो अभी आप यहाँ पर जो कावड़ यात्रा पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन में सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में निकाली गई उसका दर्शन अभी आप कर रहे हैं। और ऐसा साल में केवल एक बार आपको कुबेरेश्वर धाम में देखने के लिए मिलता है। बहुत ही भव्य रूप में कावड़ यात्रा निकाली जाती है और सबसे बड़ी जो यहाँ पर लोगों की आस्था है उसको आप दर्शन कर सकते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। किसी की कोई मनोकामना होती है, किसी की कोई मनोकामना होती है और पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ कुबेरेश्वर महादेव के समक्ष ये कावड़ लेकर जाते हैं और कावड़ का जल समर्पित करके अपनी मनोकामना उनके सामने करते हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा जैसा कि अपनी शिव महापुराण कथा में भी कई बार बता चुके हैं और लोगों का भी विश्वास यहाँ पर इस बात को लेकर है कि यहाँ पर जो 3 महीने में आप जो मनोकामना करते हैं कुबेरेश्वर धाम में वो आपकी पूर्ण होती है। ऐसा पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा अपनी शिव महापुराण कथा में कई बार बताया गया है। उसी बात को बहुत सारे लोग मानते भी हैं और यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर लोग आते हैं जब मनोकामना करके जाते हैं तो पूर्ण होने के बाद में फिर एक बार यहाँ पर आकर अपना जो है धन्यवाद स्वरूप में भगवान कुबेरेश्वर महादेव का पूजन करके उनको जो भी चीज़ है अपने तरफ से समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे लोग उसी कारण से भी आते हैं और कावड़ यात्रा करके भगवान कुबेरेश्वर महादेव को जल समर्पित करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरी एक जैसा आपको नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, पूरे 11 किलोमीटर के क्षेत्र में जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से लेकर सीवन नदी तक पूरी एक जैसी भीड़ आपको देखने के लिए मिली है। क्योंकि सुबह 4 बजे से जब मैं यहाँ पर था तो सुबह 4 बजे से ही एक जैसा माहौल बना हुआ था। लगातार लोग आते जा रहे थे और आकर कुबेरेश्वर महादेव को जल समर्पित करे और वापस होते जा रहे थे। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो थोड़ी सी समस्या भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर लिमिटेड साधन है रहने के लिए और होटल वगैरह भी कम है, तो रुकने के लिए एक समस्या आ जाती है। खाने पीने की तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि जगह जगह पर भंडारे चलते हैं, होटल वगैरह भी है, लेकिन रहने के लिए थोड़ी सी समस्या देखने के लिए मिलती है। और वो होना स्वाभाविक भी है क्योंकि जितनी लिमिट है उससे कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर पधारते हैं और बहुत सारे लोग होने के कारण भी रुकने के लिए समस्या आ जाती है। तो इसके लिए भी लोग ऐसा करते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वापस उसी दिन हो जाते हैं, सेम डे भी वापस हो जाते हैं। तो लोगों के रुकने का भी जो समस्या होती है वो कई बार नहीं आती। लेकिन जो लोग बहुत दूर से आते हैं और रुकना चाहते हैं तो ऐसे बड़े आयोजन के समय पर थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिलती है। हालांकि होटलों में हॉल वगैरह की सुविधा उपलब्ध है जहां पर आप डॉर्मेट्री वगैरह में रुक सकते हैं। तो इसलिए कुबेरेश्वर धाम में मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार आपको बताया है, अगर आप किसी बड़े आयोजन के समय पर आ रहे हैं तो पहले से ही अपनी होटल वगैरह की बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा बड़े आयोजन के समय पर ना हो।
बाकी जो कावड़ यात्रा है वो बहुत ही भव्य रूप में और एक ऐतिहासिक स्वरूप में हमें 25 अगस्त की कावड़ यात्रा देखने के लिए मिली, जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम मंदिर में एक अपना ही अलग रिकॉर्ड बनाती है। हर वर्ष एक अलग रिकॉर्ड बनता है, हर वर्ष एक नया कीर्तिमान सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मंदिर में हमें देखने के लिए मिलता है। और इस साल तो दोस्तों, इस साल तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक चीज़ अच्छी करी थी कि जो ये कावड़ यात्रा है वो सावन के पहले ही दिन से शुरू हो गई थी। जी हाँ, इस वर्ष कावड़ यात्रा में तो जो श्रद्धालु है वो थोड़े कम नज़र आए। हालांकि वैसे तो बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे, लाखों की संख्या में, लेकिन उसके बाद भी इससे ज़्यादा माहौल रहता है। क्योंकि मैं जब ऑटो के माध्यम से यहाँ पर सफ़र कर रहा था तो कई सारे ऑटो वालों के द्वारा भी बताया गया कि भैया इस बार तो माहौल थोड़ा कम है, इससे और ज़्यादा पब्लिक होती है। तो वो इसलिए भी कम थी क्योंकि सावन के महीने में पहले दिन से ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथाओं में अनाउंस कर दिया था, पहले दिन से ही कावड़ लेकर आप कुबेरेश्वर धाम जा सकते हैं। तो इस बार सावन के पूरे महीने में कावड़ यात्रा चली है। मतलब सावन का महीना जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक, सावन महीने की पूर्णिमा तिथि तक कावड़ यात्रा निरंतर यहाँ पर चालू है। अभी ये जो कावड़ होगी इसके बाद में भी पूर्णिमा के दिन तक यहाँ पर कावड़ यात्रा शुरू रहेगी। तो जो लोग आना चाहते हैं वो इसके बाद भी अभी 2 दिन जो सावन की पूर्णिमा है तब तक कावड़ लेकर आ सकते हैं। और इस वजह से जो इस बार कावड़ यात्रा पूरे महीने भर में चली है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो कावड़ चढ़ाकर चले गए थे। जी हाँ, क्योंकि हर सोमवार को मैंने यहाँ पर जब मैं आता था दर्शन करने के लिए और को जानकारी देने के लिए, तो मैंने हर सोमवार को भी यहाँ पर देखा है बहुत भारी संख्या में लोग पहुँचकर कावड़ चढ़ाते थे। सावन महीने के चारों सोमवार यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा कुबेरेश्वर धाम में देखने के लिए मिला है सीहोर में। और लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग सोमवार के दिन भी यहाँ पर आकर कावड़ चढ़ाकर चले गए। तो जो लोग पहले आकर जा चुके हैं वो लोग तो इसमें शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि महीने भर कावड़ यात्रा सीहोर में चली है। तो कुबेरेश्वर धाम में इस बार एक अलग ही रिकॉर्ड बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर बार यहाँ पर अपना ही एक अलग रिकॉर्ड बनता है। पिछले बार जितने लोग आते हैं उससे ज़्यादा लोग अगले वर्ष आते हैं, और ऐसा ही इस बार भी हुआ। इस बार तो पूरे महीने कावड़ यात्रा थी, तो इस बार और भी ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ पर ये सुंदर दिव्य नज़ारा आप सीहोर की कावड़ यात्रा का अभी देख पा रहे हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के माध्यम से हज़ारों लोगों के द्वारा कावड़ यात्रा यहाँ पर की गई। और इसके बाद में जब मंदिर में कावड़ यात्रा पहुँचती है कुबेरेश्वर धाम मंदिर में, तो यहाँ पर कुबेरेश्वर महादेव को जल अर्पण करके ये कावड़ यात्रा पूर्ण हुई। तो आइए अब हम आपको कुबेरेश्वर धाम मंदिर के अंदर कावड़ यात्रा का नज़ारा दिखाते हैं। जब लोग पहुँचने के बाद वहाँ पर जब जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद के दर्शन आप अभी इस वीडियो में करेंगे। कावड़ यात्रा के लिए 2 प्रवेश मार्ग बनाए गए थे, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। यहाँ से एंट्री करने के बाद आप निकल सकते हैं। जो रास्ता है वो गेट नंबर 4। तो इस बार जो व्यवस्था की गई थी उसमें कुछ इस प्रकार से, गेट नंबर 2 से 1 से आप अंदर पहुँचेंगे। अंदर में इस बार कावड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर बनाया गया। दोनों तरफ से जो लोहे की जाली है उससे बैरिकेडिंग कर दी गई थी, ताकि लोग मंदिर के जो प्रांगण है उसमें ना घूम सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मंदिर में लोग रुकते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन इस बार कावड़ यात्रा की बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी कि आप आइए और आकर सीधे कावड़ चढ़ाकर आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लोग आए, आकर लोगों ने कावड़ चढ़ाई और आगे बढ़ते गए। तो ये एक दर्शन अभी आप कर रहे हैं कावड़ यात्रा के समय पर। हालांकि बहुत भारी संख्या में लोगों के पहुँचने के कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता भी होती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कावड़ यात्रा के बाद में ये आप देख सकते हैं कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन, जहाँ पर कुबेरेश्वर महादेव पर लोगों के द्वारा जल अर्पण करते हुए आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और अद्भुत नज़ारा कुबेरेश्वर धाम मंदिर का और सीहोर में होने वाली कावड़ यात्रा का आप अभी इस वीडियो के माध्यम से किए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री महाकाल। कांवर इधर रखिए इधर।